चर्चा कर रहे थे कि मैक्वेरी की रिपोर्ट आई है एल&टी फाइनेंस को लेकर और पहले तो गुड मॉर्निंग टू यू एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा, मैक्वेरी की रिपोर्ट आई है और कवरेज की शुरुआत हुई है एल&टी फाइनेंस पर। कल जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे, शानदार तेजी के साथ डेज हाई पर क्लोज हुआ था ये स्टॉक। अच्छा, मैक्वेरी कह रहे हैं कि आउट परफॉर्म कर सकता है काउंटर। 400 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस आया है, तो 324 से कंपेयर करें तो करीब करीब 23-24% का अपसाइड पोटेंशियल नजर आ रहा है। मैक्वेरी का मानना है कि पुरानी दिक्कतें जो थी स्टॉक की वो काफ़ी हद तक अब कम हो चुकी है और कंपनी का फोकस अब दोबारा तेज़ ग्रोथ पर है। इनके रिटेल बिजनेस की बात करें तो यहाँ पर फोकस इनका ज़्यादा बढ़ रहा है, तो आगे ग्रोथ ज़्यादा रहने की उम्मीद है। और मैक्वेरी का मानना है कि एल&टी फाइनेंस की ग्रोथ अब बड़ी पीयर्स जैसी ही है। तो वैल्यूएशन के लिहाज से देखें तो अभी भी इनके पीयर से ये 30-35% डिस्काउंट पर, 35 से 50% इंटैक्ट डिस्काउंट पर कामकाज कर रहा है, तो वैल्यूएशन के लिहाज से काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाता है। और अर्निंग साथ ही रिटर्न ऑन एसेट्स की बात करें तो यहाँ पर इम्प्रूवमेंट की पूरी गुंजाइश है और शेयर आगे चलकर इसकी वैल्यूएशन बढ़ सकती है। री रेटिंग की भी पूरी संभावनाएं देख रहे हैं मैक्वेरी। इसलिए सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि फाइनेंशियल ईयर 26 और 29 के बीच ईपीएस में करीब 28% सालाना किगर की उम्मीद जताई है, तो एल&टी फाइनेंस शायद आज भी चल सकता है। बिल्कुल, एक्चुअली इसको ले लेते हैं एग्रोकेमिकल्स पूरा स्पेस, क्योंकि वैल्यूएशन वाइज अगर आप देखें तो काफ़ी अट्रैक्टिव बना हुआ है। स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच करने की बात कही है एचएसबीसी ने। अच्छा, सेक्टर करीब 20 टाइम्स फॉरवर्ड पीई पर ट्रेड कर रहा है, जबकि पिछले 10 साल का एवरेज करीब 24 टाइम्स रहा है। तो एचएसबीसी के मुताबिक पिछले 10 साल में सिर्फ 4 बार सेक्टर का वैल्यूएशन इतना कम रहा है, तो ठीक नज़र आ रहा है। और एचएसबीसी कह रहे हैं कि कोई बड़ी स्ट्रक्चरल दिक्कत नहीं है, तो जिस तरीके से वैल्यूएशन कम हुई है इस पूरे स्पेस की वो परमानेंट नहीं है। तो अगर मैक्रो हेडविंड्स यानी कि ग्लोबल डिमांड की बात हो जाए, प्राइसिंग, इन्वेंट्री, इन सब की बात हो जाए, बाहरी दबाव से अगर ये पूरा स्पेस निकलता है तो कुछ स्टॉक्स में री रेटिंग की पूरी संभावनाएं हो सकती है। इसलिए धानुका एग्रीटेक, यूपीएल, बेयर क्रॉप साइंस, एसआरएफ और रैलीज इंडिया पर बाई की सलाह है एचएसबीसी की, और होल्ड 2 काउंटर्स को रखा है पीआई इंडस्ट्रीज और टाटा केमिकल्स। ओके, ये है इनफैक्ट कॉशियस से बर्स्टिन अंडर परफॉर्मर की कॉल उनकी तरफ से, और 326 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस नीचे का रख दिया, यानी कि 22% का डाउनसाइड बायोकॉन में नजर आ रहा है। कल तो पैनल के रडार पे भी था, स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन अब नेगेटिव रिपोर्ट है। हालांकि यूएस एफडीए से येसिनटेक के एडिशनल ऑटो इंजेक्टर प्रेजेंटेशन को अप्रूवल मिला है, जो कि पॉजिटिव है। ये एक बायोसिमिलर ड्रग ब्रांड है, याद रखिएगा, जिसे बर्सन मोस्टली पॉजिटिव मान रहे हैं। इससे पेशेंट्स के लिए ट्रीटमेंट लेना थोड़ा आसान हो जाता है और एडहेरेंस और पेशेंट रिटेंशन रेट काफ़ी बढ़ जाती है। लेकिन ब्रोकरेज का मानना है कि ऑटो इंजेक्टर से बायोकॉन को कोई खास फायदा नहीं होगा, क्योंकि कंपटीटर्स भी ऐसे डिवाइस ऑफर या डेवलप कर सकते हैं, तो कंपटीशन इस पूरे फील्ड में है। सबसे बड़ी चिंता है यूस्टेकिनुमाब, ये एक मार्केट, इस मार्केट को लेकर है, इस ड्रग के मार्केट को लेकर थोड़ी चिंता है, और ये मार्केट स्ट्रीट के अनुमान से ज़्यादा तेज़ी से डिक्लाइन हो रहा है, क्योंकि अगर आप बात करें IL-23 थेरेपीज़, ये सारे इन्फ्लेमेशन को टारगेट करते हैं। कई की इंडिकेशंस में तेज़ी से मार्केट शेयर हासिल कर रहे हैं, तो कंपटीशन बढ़ रहा है। हालांकि एफडीए अप्रूवल पॉजिटिव है, लेकिन बर्स्टन के मुताबिक लॉन्ग टर्म अर्निंग स्टोरी अभी थोड़ी स्लो नजर आ रही है, इसलिए कॉशियस व्यू है। परफेक्ट है। मोटर पे तो काफी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है सर। जेफरीज ने यहाँ पर बाय की कॉल दी है, टारगेट प्राइस 5,425 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रखा है, यानी कि 24% का अपसाइड पोटेंशियल टीवीएस मोटर में नजर आ रहा है। अच्छा, जेफरीज को टीवीएस मोटर की ग्रोथ के 4 बड़े फोकस एरिया नजर आते हैं। एक तो ग्लोबल मार्केट्स में प्रेजेंस, ईवीज, प्रीमियम बाइक्स और साथ ही मार्जिन्स। कंपनी ने एक्सपोर्ट्स, ईवीज और साथ ही मार्जिन्स तीनों मोर्चों पर अच्छा एग्जीक्यूशन दिखाया है। अच्छा, इनका नॉटॉन और ई बाइक में जो इन्वेस्टमेंट्स था उनका फायदा अभी तक पूरी तरह से दिखना बाकी है। तो पिछले 5 साल में टीवीएस की सब्सिडरीज में इन्वेस्टमेंट करीब 19% केगर से बढ़ा है। इतना इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद अच्छी चीज़ ये है कि फाइनेंशियल ईयर 26 में फ्री कैश फ्लो बेहतर हुआ है, यानी कि खर्च और इन्वेस्टमेंट के बाद भी कैश जनरेशन अच्छा है। और नॉटॉन और ई बाइक में जो इन्वेस्टमेंट है उसका भी अभी भी फायदा दिखना बाकी है। तो तमाम चीज़ें टीवीएस मोटर को पसंदीदा स्टॉक बना रहे हैं, इसलिए जेफरीज बुलिश हैं। जेफरीज बुलिश इनफैक्ट सर, सिटी कह रहे फोर्टिस हेल्थ केयर पर आप इन लेवल्स पर खरीदारी कर सकते हैं, और टारगेट प्राइस भी इनफैक्ट अच्छा है। 916 इसका लास्ट ट्रेडिंग प्राइस था, उससे कंपेयर करें तो 28% का अपसाइड पोटेंशियल, यानी कि 1180 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस आया है।
सिटी काफ़ी पॉजिटिव है। फोर्टिस के हॉस्पिटल बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी में लगातार सुधार देखने को मिला है। मानेसर और ग्रेटर नोएडा हॉस्पिटल्स के रैंप अप और नए बेड्स जुड़ने से रेवेन्यू और मार्जिन्स को आगे चलकर और फायदा होगा। हॉस्पिटल रेवेन्यू ग्रोथ मजबूत रहने की उम्मीद है अगले क्वार्टर्स में भी। अगले कुछ क्वार्टर्स में एबिटा ग्रोथ बढ़कर करीब 20% हो सकती है। कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 28 तक हॉस्पिटल एबिटा मार्जिन 25% का लक्ष्य रखा है। सिटी को लगता है कि ये अचीवेबल है, टारगेट आउटलुक को सपोर्ट करेगा। वैल्यूएशन की बात करें तो पीयर्स के मुकाबले अट्रैक्टिव बना हुआ है और इनफैक्ट सिटी ने इसको 90 डे पॉजिटिव कैटलिस्ट वॉच पे भी रखा है, यानी कि 90 दिनों के अंदर अंदर कुछ पॉजिटिव ट्रिगर्स इवेंट्स हो सकते हैं जो आगे स्टॉक को पुश करे। तो फोर्टिस हेल्थ केयर भी आप रखें रिटायर पर। फोर्टिस हेल्थ